मुलाकात संदीप लाल सागर जी से हो रही है। इन्हीं के घर में जो इनका जन्मस्थली ग्राम है बिशनपुर महुआरी, वहीं उनके घर निवास स्थान में हमारी मुलाकात हो रही है। संदीप जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। जितना भी आपके सब्सक्राइबर है, जितना भी है, आपके चैनल के माध्यम से हम उसको नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से यहाँ पर आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। दरअसल हम तो नंद गोपाल पशु आहार में हैं। चैनल तो नंद गोपाल पशु आहार का ही मेरा चलता रहता है। दूसरी चीज संदीप जी आपको बता दें कि हम नंद गोपाल पशु आहार में एएसएम के पोस्ट पे हैं और चैनल तो मेरा है, एक बहाना है आप लोगों से मुलाकात करने का और प्रेम पाने का। आपका प्रेम की सागर है। आपसे एक चीज पूछना था कि आप गायिका में अच्छे गायक हैं, बिहार में आपका नाम भी है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे गायकी क्षेत्र से मेरे पापा से ही मिली है और मेरे दादाजी भी थे जो कलकत्ता में गायकी करते थे और मेरे पापा थे वो थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व थे गायकी क्षेत्र से, तो वो भी थोड़ा बहुत गाते थे, तो उन्हीं से मिला मुझे। तो मैं बोला अपने पापा से कि मुझे गायकी करना है। वो बोले कि नहीं दूसरा कोई काम करना नहीं, मुझे गायकी करना है। तो बोले कि ठीक है, कोई अच्छा सा गुरु है जो उनको धोकर आप सीख लो। तो मैं अपने गुरु कमलाकांत बाबा के पास गया। उनके पास जाकर मैं बोला कि मुझे गायकी सीखना है। तो बोले कि ठीक बा, सिखावल जी तरह के थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करावल जी। थ्योरी रह के तरह के घरे करा देम और प्रैक्टिकल घुमा के करा देम। तो लमसम मुझे 3-4 साल में मैं सीख गया। वो बोलते थे कि मेरा जितना भी चला है 5-6 साल के बाद ही वो गायकी पूरा सीखा है और निकल कर मार्केट में गाया है। पर मुझे मैं इतना मतलब स्ट्रगल किया कि मुझे 4 साल के बाद मुझे बोले कि ठीक है अब तुम गा सकते हो। 4 साल में मैं उनके पास से गायकी सीखकर और मैं मार्केट में धीरे धीरे गाने लगा। अच्छा, गुरुजी के संबंध में कुछ बताएंगे आप? मेरे गुरुजी, जैसे कि मेरे गुरुजी है जो हमारे गुरु भाई खेसारी लाल यादव, उन्हीं के ही शिष्य हैं। खेसारी लाल यादव जो ट्रेनिंग स्टार है उन्हीं का शिष्य है। और मेरे गायकी क्षेत्र जितना भी खानदानी कलाकार है, जैसे खानदानी बोला जाता है कि मेरे गायकी क्षेत्र में गुरु कमलाकांत बाबा का शिष्य, उनके गुरुजी महात्म तिवारी, उनके चेले हैं गुरु रंगीला जी। और महात्म तिवारी बाबा के गुरु जी थे बाबू वीरेंद्र सिंह जी। तो ये जो खानदानी आ रही है गायकी का, बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्टार कलाकार भी मेरे खानदान में है, जैसे गुरु रंगीला, महात्म तिवारी बाबा, प्रभुनाथ तिवारी बाबा। उसके बाद बता रहे हैं कमलाकांत मिश्रा जी, संजय जहरीला जी, बहुत सारे पंकज पुरी जी, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो स्टार है। अच्छा, तो गुरु के संबंध में कुछ गुनगुना दे गुरु के लिए। गुरु के लिए जो मुझे सिखाए वो थोड़ा सा गा दे रहे हैं। पहले एक मेरा कैसेट भी आया है जो सोनोटेक चांदा कैसेट के माध्यम से मैं गाया हूँ ये गाना कि हे गिरिवर गिरिधारी, तीनों लोक के तू ही अधिकारी हजारी, अरे नाम तिहारी हो, जगत के पालनहारी हो, तिहारी नाम तिहारी हो, जगत के पालनहारी हो, बलि के खलीली हला, बन के तू बाला, भैल महाभारत तब पारथ के चालक, संदीप राजू तिवारी, कष्ट हराया के मुरारी हजारी, नाम तिहारी हो, जगत के पालनहारी हो। मेरा बहुत सुंदर सुंदर गाना सोनोटेक से भी आया है, टीएफ से भी आया है और फाटाफट वायरल भोजपुरी से भी आया है। जितना भी गाना मेरा है दिल्ली से मेरा बहुत सारा गाना आया है और आने वाला भी है। और बहुत जल्द ही अब चैता का भी शूटिंग हो चुका है, वो भी आप लोग के बीच में आएगा। एक खासियत आपके घर में देख रहे हैं, माँ की प्रतिमाएं है जो विद्या दाती हैं, उनका
प्रतिमा आपने बनवा रखा है जी यहाँ। जी जी, ये हर कलाकार को होना चाहिए कि जिस जिस देवी का आप पूजा करें, जिस देवी से आपका भरण पोषण चल रहा है, उनका तो मतलब एक स्थान होना चाहिए, उनका एक फोटो भी होना चाहिए, उसका आदर करना भी चाहिए। ये होता है मातृ का जो पूजा करता है, या अपने माँ हो, चाहे गुरुदेव हो, या कोई भी अतिथि देव हो, उनका सत्कार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये बात ये हम लोग को रामायण में दिया है कि गुरु मात्र 3 प्रकार के, भगवान 3 प्रकार के होते हैं, एक माता पिता गुरु और अतिथि देव भव। ये 3 प्रकार के होते, इनको आप पूजा कर लिए तो दुनिया का हर तीर्थ यात्रा आप कर लिए। अब हम लोग को रामायण में मिलता है। चलिए अब एक अंतिम क्वेश्चन है, अभी वर्तमान समय में जो भोजपुरी कलाकार लोग उभर रहे हैं जी और जो लोग गा रहे हैं, गायिका जो गा रहे हैं, अश्लील भी रहते हैं, इस पे आपका क्या मंथन है? अश्लील देते हैं, आप क्या बताएं आपको सर, ऐसा हो गया है कलयुग में कि आपको बता रहे हैं कि हर कलाकार आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहे अश्लील से हो चाहे सलील से हो, अश्लील से आगे बढ़ना चाहता है। ये नहीं देखता है कि भोजपुरी माटी है मेरा, भोजपुरी भाषा मेरी माँ है, और उसको अपने माँ को ही गाली देकर आगे बढ़ना चाहता है। इस पे हर कलाकार को ही है। इस पे ज्यादा फोकस जनता जनार्दन जो है, पब्लिक है, उनको देखना चाहिए कि अश्लील जो गा रहा है उसको आप सुनिए मत, नहीं सुनिएगा तो नहीं गाएगा, सलील गाएगा। आप अगर अश्लील सुन रहे हैं तो अश्लील हो गाएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। पर अश्लील का बढ़ावा पब्लिक ही दे रहा है, अश्लील का बढ़ावा पब्लिक दे रहा है। अगर अश्लील का बढ़ावा पब्लिक नहीं देगा, नहीं सुनेगा, तो कोई अगर कलाकार नहीं है कि वो अश्लील गा कर आगे बढ़ेगा। ऐसे भी बता रहे हैं, कोई भी अगर किराना स्टोर भी खोला है तो उसमें सब चीज रखता है, वैसे ही भी कलाकार का होता है कि टोटल चीज हम लोग के पास रहता है। आप नीमन सुनिएगा तो नीमन सुनाएंगे, अगर आप अश्लील सुनिएगा तो अश्लील हमको मजबूरी है कि अश्लील गाना पड़ेगा, नहीं गाएंगे तो हम लोग को रोजी रोटी नहीं चलेगा, नहीं हम लोग को एथी होगा, भरण पोषण चलेगा। आपके कथनानुसार हमें ये लग रहा है कि जैसे जो लोग जो चीज सुनना चाहते हैं, कलाकार वही सुनाना पसंद करते हैं अभी के दौर में, जी और अश्लील लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए कलाकार लोग भी अश्लील गाना गाते हैं। आप देख लीजिए यूट्यूब पर अगर भजन कोई गा कर अपलोड कर रहा है तो उसका व्यूज देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा है 1200-1500। अगर उसी में कोई अश्लील गा दिया और उसका व्यूज देखिएगा तो मिलियन बिलियन चले जाएगा। तो इसमें पब्लिक का ही दोष है ना, जो गायक है उसका भी दोष है। वो नहीं समझ रहा है कि हमें अश्लील गा रहे हैं तो मेरा छवि क्या होगा, मेरा छवि तो वही होगा कि अश्लील गायक है। अब पब्लिक तो मजा लेगी कि अच्छा ऐसा गाया नहीं, है। वर्तमान समय में हमें यही लग रहा है कि बच्चे हों, बूढ़े हों, अपने समाज के जितने भी लोग हैं, अश्लील गाना को ज्यादा पसंद करते हैं, जी इसीलिए सारे कलाकार उस तरफ भाग रहे हैं। जी जी, ये बात और लोगों, कहीं आप जाते भी होंगे तो लोग फरमाइश भी करते होंगे कि ये गाना आप गाएं, ये गाना गाई। हाँ हाँ इसके कारण ये बढ़ावा मिल रहा है जी अपने जी समाज में जी और लोग बढ़ रहे हैं। जी। आपको एक देखना, मैं देख रहा हूँ कि कलाकारी हो या राजनीतिक हो, दोनों में जातिवाद बहुत ज्यादा हो गया है। अगर जिस जिस आप बिरादरी से हो, उस बिरादरी का लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और जिस बिरादरी से राजनीतिक में हो उसको वो लोग सपोर्ट करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है, कलाकार हर जाति का होता है, कलाकार का कोई जात नहीं होता है। राजनीतिक में नेता का भी कोई जात नहीं होता है। वो एक एक मतलब ये बता रहे हैं आपको कि जो राजा होता है तो प्रजा के लिए सबका बराबर होता है। अगर घर का कोई अगर जीवन है तो सबके लिए बराबर करता है, करेगा। वैसे ही राजा होता है, जो हमारे राजा होते हैं, सबके लिए बराबर करता है। तो उसमें जातिवाद करने का कोई ताल्लुक नहीं है। पर आजकल हो रहा है कि कलाकारी में जातिवाद, उसके बाद राजनीति में जातिवाद, यही हो रहा है। रामनीति में और राजनीति में बहुत अंतर है। रामनीति में ये होता था कि जो दुश्मन था उसको भी अपना बनाया जाता था। राजनीति में ये हो रहा है कि जो
अपना है, अगर उसको मार कर हमारा कुर्सी बरकरार है तो उसको मारना पड़ेगा तो मार देगा लोग। ऐसा होता है। गायकी क्षेत्र में भी ये भी हो गया है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी को अगर मारना भी पड़े, चाहे कोई भी स्तर, अश्लील भी स्तर कोई उठाना पड़े तो उठाकर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यही हो गया है सब कलाकारी में। चलिए, आपसे मिलकर के बहुत बहुत हमें खुशी मिली और आप सदैव आगे बढ़े, यही मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। जी सर। और सदैव आगे बढ़ते रहें। आपके गुरु जी से को भी हम प्रणाम करते हैं जी। कि वो आपको इतने दूर तक पहुंचाए और आगे बढ़ाने में प्रेरणा वो देते रहे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर के। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान बहुत अच्छे हैं आप सर। आपका व्यवहार जो है बहुत मुझे अच्छा लगा और ये आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जितना भी आपके चैनल पर सब्सक्राइबर है, मैं उनको निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और इस चैनल को जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाइए। और जितना भी श्रोता समाज है सब लोग को प्रणाम करता हूँ। जय भोजपुरी, जय बिहार।